गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 24 जुलाई 2020 विषय संस्कृत कक्षा सप्तम तृतीय पाठ कर्तव्य परायण बालिका आज हम पढ़ने जा रहे हैं। कर्तव्य परायण बालिका में आप सभी को पता है कि कल मैंने आपको कहानी सुनाई थी, फिर मैं सुना देता हूं एक बार। शीत ऋतु का समय था। अच्छा, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं कि व्यक्ति जब व्यक्ति के मन में साहस हो तो वह व्यक्ति कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बशर्ते कि व्यक्ति के मन में दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि वो कार्य को कर सके। तो कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता और माता पिता से बढ़कर भी कुछ भी नहीं होता। तो इसमें हमें कई तरह की शिक्षाएं प्राप्त होगी। तो देखिए, एक बार क्या होता है कि शीत ऋतु का समय होता है। सुबह का समय था, शीत ऋतु थी। ठंड बढ़ती ही जा रही थी, वायु ठंडी प्रवाहित हो रही थी। सभी अपनी कंबलों में दुबके हुए थे, कंबल ओढ़ी हुई थी सभी ने। सभी कंबल ओढ़े हुए थे और सभी जो है वो कंबलों के अंदर सोए थे। अचानक से दूर से एक मधुर लेकिन ठंड से कांपती हुई आवाज लेखक को सुनाई देती है, जो कहती है कि सुंदर पुष्प है, सुगंधित पुष्प है, खरीद लीजिए, ग्रहण कर लीजिए, सुंदर पुष्पों को ग्रहण कर लीजिए, फूल ले लो, सुंदर फूल है। इस तरह से एक बालिका की आवाज लेखक को सुनाई देती है। धीरे धीरे वह आवाज लेखक कहता है कि मेरे समीप आती हुई मुझे सुनाई दी और कंबल से मुख निकालकर जब मैंने खिड़की से देखा। इस लेखक ने कहां से देखा? खिड़की से देखा। जब खिड़की से देखा, कांचित बालिका मम ग्रामीणे पुष्प बांधनम बांधते स्थिताम अस्ति। तब बालिका ने देखा कि एक लड़की फूल बेचने के लिए उस लेखक के आंगन में आकर खड़ी थी। उसने अचानक उस लेखक को देखकर कहा कि हे प्रभु, आप मेरे सुंदर पुष्पों को खरीद लीजिए। तो लेखक ने कहा, बालिका, इस शीत ऋतु में तुम्हें ठंड नहीं लगती क्या? तुम सहन कैसे कर लेती हो इतनी सर्दी? तो धीरे धीरे वह बालिका अपने दुख की कहानी सुनाने लगी और उसने कहा कि मेरे पिता और भाई मैं गरीब हूं और मेरे माता पिता और भाई जो है वो पास की गली में घर वहां रहते हैं। मेरे जीवन को देने वाले मेरे माता पिता बहुत दुखी हैं, बहुत ही बीमार हैं, वे बिस्तरों में पड़े हैं। बड़ा भाई पंगु है, अर्थात कि वो चल नहीं सकता। छोटा भाई बहुत छोटा है। इस वक्त दोनों ही माता पिता और मेरी जो है वो जिम्मेदारी संभालने के लिए सक्षम नहीं है। रात्रि में भी जो है वो हमने कुछ खाया नहीं है, भूखे हैं हम सब। तो मैं फूलों को बेचूंगी और जो पैसे प्राप्त होंगे उनसे मैं अपने माता पिता और दोनों भाइयों को खाना खिलाऊंगी। इस तरह से जो है वो लड़की जो है उस लेखक को कहती है और कहती है कि गरीब को कभी भी ठंड नहीं लगती, अर्थात शीत ऋतु का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। इस प्रकार से कहती है। तब लेखक सोचता है कि अरे, दरिद्रता क्या नहीं करवाती, गरीबी क्या नहीं करवाती, किस प्रकार से वो शीत ऋतु को सहन करती है अपने माता पिता के लिए और अपने पिता और भाइयों के लिए कितनी भक्ति है, छोटे भाई के प्रति कितना प्रेम है उसके मन में। मैं अवश्य इसके फूलों को पैसे देकर खरीद लेता हूं और वो 100 रुपए देता है उस बालिका को। लड़की बहुत प्रसन्न हो जाती है और वो जो है उसके पश्चात वो लेखक जो है वो पैसे भी देता है और कुछ कपड़े भी देता है और कहता है कि तुम अपने भाइयों को, अपने माता पिता को खाना खिलाना और ये कपड़े उसको पहना देना। तो इस प्रकार से जो है जब उसने पैसे और रुपए लिए
तो लेखक को देखती ही जा रही थी। अर्थात कि हमें देखिए, ईश्वर ने जब बनाया है तो किसी को लेने वाला तो किसी को ग्रहण करने वाला, तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमारे पास है तो यथासंभव यथाशक्ति हमें थोड़ा बहुत दान दक्षिणा भी करनी चाहिए। तो ये पाठ जो है हम इस तरह से पढ़ेंगे। देखिए, ऋतु हेमंत शीत ऋतु थी, प्रभातस्य वेला सुबह का समय था, शैत्य संवर्धन शीत वायु प्रवर्ती स्म और ठंडी हवाएं बह रही थी, सर्वे अपनी कंबलेन आवृता सभी कंबल में दुबके हुए थे, अवलंबते स्म संयम अवलंबते स्म और पलंग पर सोए थे, सहसा दूरात मधुरम परम दूर से अचानक दूर से मधुर किंतु शैत्य प्रभाव शीत ऋतु के कंपन से ध्वनि श्रोतुम उपगता, नजदीक आती हुई एक ध्वनि को उसने सुना। कमनीयानि कुसुमानि सुगंधिनी पुष्पाणि कि सुंदर फूल सुगंधित फूल, क्रीणन्तु खरीद लीजिए, ग्रहन्तु ग्रहण कर लीजिए, इमानि कुसुमानि भवन्ता यह फूल ग्रहण कर लीजिए, अर्थात कि सुंदर और सुगंधित फूल खरीद लीजिए। सने सने अर्थात कि धीरे धीरे, शनै शनै धीरे धीरे, शनै शनै सध्वनि मम समीपे एव दृष्टि गोचर जाता, धीरे धीरे मम समीपे मेरे पास वह आवाज आती हुई सी प्रतीत हुई। अब लेखक को लग रहा था कि ये जो आवाज है फूल बेचने वाली लड़की की, ये शायद इधर ही आ रही है घर की तरफ। कमलात भई मुखम आनीय गवाक्षेणाम अपश्यम, उसने वह कंबल से निकला, मुख बाहर निकाला और कंबल से बाहर निकल के उसने खिड़की से देखा। कांचित बालिका मम ग्रांगणे पुष्प बांधन वहति स्थिताम स्थिति, एक लड़की फूलों की टोकरी लिए हुए वो लेखक के बगीचे आंगन में खड़ी थी। साच मां दृष्टवा, उसने देखकर कहा, प्रभो हे प्रभु, कमनीयानि इमानि पुष्पाणि, सुंदर है ये पुष्प, इति प्रार्थयता, इनको खरीद लीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। बालिके अस्मिन् शीत समय कथम त्वं गृहात् बहिः शैत्यं सहसे, हे बालिका, इस समय इतनी ठंड में तुम घर से बाहर क्यों निकली हो, तुम्हें ठंड नहीं लगती? इत्यम अपृच्छमा, इस प्रकार से लेखक ने उस बालिका को पूछा। बालिके अस्मिन् शीत समय कथम त्वं गृहात् बहिः शैत्यं सहसे, कि हे बालिका, इस ठंड में तुम घर से बाहर क्यों निकली हो और क्यों इतनी ठंड को सहन करती हो? इत्यम पृच्छमा, इस प्रकार से उस लेखक ने ऐसा पूछा। स शनै शनै स्व दुःखमयी कथाम अकथयत, धीरे धीरे उस बालिका ने अपनी कथा सुनाना प्रारंभ किया। प्रभो वयम निर्धना, हे प्रभु, हे मालिक, मैं तो गरीब हूँ। अहं पितृभ्यां पातृभ्यां च सह रथायाया गली। अहं पितृभ्यां, मैं माता पिता भ्रातृभ्यां और भाइयों के साथ रथाया पार्श्वे वसामि, पास में ही गली में रहती हूँ। मम जीवन दातारो पितरो, मेरे जीवन को देने वाले मेरे माता पिता रोगाक्रांतो, बीमार है, संयम अवलंबिनो जातो, और बिस्तरों में पड़े। अब उस लड़की को पूछा उस लेखक ने कि तुम इतनी ठंड में यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम इसी ठंड में घर से बाहर क्यों निकली हो? तो वो लड़की धीरे धीरे अपनी कहानी बताना शुरू करती है और कहती है कि मैं अपने माता पिता और 2 भाइयों के साथ पास की गली में रहती हूँ। मेरे माता पिता बीमार हैं और बिस्तरों में पड़े रहते हैं।
मम जीवन दातारो पितरो रोगाक्रांतो संयमावलंबिनो च जातो। मेरे माता पिता बीमार है और बिस्तरों में पड़े हैं। ज्येष्ठ भ्रातु पंगु मुखस्त जाता। ये जो ज्येष्ठ भ्रातु है अर्थात कि जो बड़ा भाई है, ये क्या है? पंगु। मुखस्त अर्थात कि मेरा बड़ा भाई दिव्यांग है, पंगु है और गूंगा भी है। अनुजस्य बाल है वह, और छोटा भाई जो है वो बहुत ही छोटा है। दो एवं भ्रातरो पितरो सेवा कर्तारो समक्षो न अस्थ। दोनों ही मेरी माता पिता की सेवा करने में सक्षम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बड़ा भाई जो है वो पंगु है अर्थात कि विकलांग है, दिव्यांग है और गूंगा है। छोटा भाई बहुत छोटा है, इसलिए वे दोनों ही माता पिता की सेवा करने के लिए सक्षम नहीं है। हाँ रात्रो वयम किमपि अभक्ष्याम। हमने रात्रि में भी कुछ भी नहीं खाया। प्रभाते भोजनाय च किमपि अस्ति गृहे। प्रभाते भोजनाय न किमपि अस्ति गृहे। और सुबह में भी हमारे घर पे किसी प्रकार का कोई भोजन नहीं बना। एतेषां पुष्पाणां विक्रमे। इस प्रकार से मैं फूलों को बेचकर यद धन लप्स्यते, जो धन प्राप्त होगा, तेन पितरो भ्रातो मम भोजनाय किंचित क्रेतुम इच्छामि। तो इन फूलों को बेचकर जो धन मुझे प्राप्त होगा उससे मैं अपने माता पिता भाइयों के लिए और मेरे लिए कुछ खाने के लिए खरीदूंगी। अतः दीना वयम कथम अपि स्येयम सहामहे। तो बताएंगे गरीबों को किस प्रकार से ठंड लगती है, अर्थात कि गरीबों को ठंड नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उनको अपने भरण पोषण के लिए, पेट भराई के लिए कार्य तो करना ही पड़ता है। अहम चिंतयमा, मैंने सोचा। किसने? लेखक ने सोचा। अहो अरे दरिद्रयम किम न कार्यति। अरे गरीबी क्या नहीं करवाती, अर्थात कि गरीबी प्रत्येक कार्य को करवाती है। यह बालिका कथम सत्यम सहिष्यते। यह बालिका किस प्रकार से देखो ठंड को सहन करती है। तस्याम पितरो भ्रातो वा कथम सहिष्यते। और अपने माता पिता को भी किस प्रकार से जो है वो पोषण करती है। पितरो ज्येष्ठे भ्रातोस्याम भक्ति अनुजे च भ्रातृस्याम स्नेहस्य प्रशंसनीयः। और अपने बड़े भाई के प्रति भक्ति तथा छोटे भाई के प्रति जो स्नेह है वह भी बहुत ही प्रशंसनीय है। कि भी देखिए अपने माता पिता की सेवा भी करती है, बड़े भाई के प्रति कितना सम्मान रखती है और छोटे भाई के प्रति कितना स्नेह रखती है। तो ये सभी गुण जो है इस बालिका के प्रशंसनीय है। एवं विचिंत्य, ऐसा सोचकर, अहम कुसुमानि सर्वाणि गृहीत्वा तस्य 70 रूप्यकाणि कानिचित् वस्त्राणि च अयच्छत। तो यह सोचते हुए उसने अर्थात कि लेखक ने उस बालिका से सारे पुष्प खरीद लिए, 100 रुपए भी दिए और उसके बाद में जो है वो कहता है, सोचता है मन में कि मैं इसको कुछ कपड़े भी दे दूं। सा विस्मयेन मम मुखं विलोकयन्ती अतिष्ठता। वह बालिका विस्मय पूर्वक उसे लेखक को देखती रही। वह तमाश्वासयनम आवदत, और उसने आश्वासन से कहा, ग्रहण सर्वमेतत् गृहं च गच्छ। तुम अब घर जाओ। पितरो भ्रातरो आत्मनश्च आहारेण संतोषिया। तुम अपने माता पिता को और भाइयों को भोजन करवाओ। इमानि च वस्त्राणि तव कृते। ये कुछ वस्त्र तुम्हारे लिए हैं। तव पितरो भ्रातरो च कृते सन्ति। और कुछ तुम्हारे माता पिता और कुछ तुम्हारे भाइयों के लिए है। तेन तव पितरो भ्रातरो त्वं च शैत्या मुक्ता भविष्यत। इससे तुम इन वस्त्रों से तुम्हारे माता पिता भाई और तुम जो है वो सर्दी से मुक्त हो जाओगे। अर्थात कि जब तुम इन वस्त्रों का प्रयोग करोगी तब तुम, तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे दोनों भाई, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। स रूप्यकाणि वस्त्राणि च गृहीत्वा। उसने, उस बालिका ने रुपए तथा वस्त्रों को ग्रहण करके कृतज्ञता पूर्णाभ्याम नेत्राभ्याम विलोकयन्ति गच्छन्त। और इस प्रकार से अपने नेत्रों से ही मूक रूप से धन्यवाद देते हुए वह बालिका वहां से चली गई।
तो इस प्रकार से जो है वो आपने एक बहुत ही सुंदर जो है वो कहानी को पढ़ा। तो इसमें अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा। फिर से देख लीजिए थोड़ा सा इस पाठ को, हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि एक बार समझ ना आए तो आप थोड़ा बुक में ध्यान दें और बुक के साथ साथ पढ़ें। हेमंत ऋतु, हेमंत शीत ऋतु का समय है। प्रभातस्य वेला सुबह का समय, और हेमंत ऋतु थी अर्थात शीत ऋतु थी। शैत्यवर्धन शीत वायु प्रवहति स्म, शीतलता को बढ़ाती हुई शीत ऋतु में वो ठंडी हवाएं प्रवाहित हो रही थी। सर्वे अपनी कंबले आवृता, सभी कंबल में ढके हुए थे। संयम अवलंबते स्म, और अपने अपने बिस्तरों में दुबके थे। सहसा दूरा, अचानक दूर से मधुरम पर मधुर किंतु शैत्य प्रभाव कंपमान ध्वनि, मधुर किंतु सर्दी से ठिठुरती हुई आवाज को मैंने सुना। स्वत्र मार्ग उपागता, आवाज आई मार्ग में। कमनीयानि कुसुमानि, सुंदर पुष्प, सुंदर पुष्प। सुगंधित पुष्पाणि, सुगंधित पुष्प। क्रीणन्तु गृह्णन्तु, खरीद लीजिए, ले लीजिए। इमानि कुसुमानि भवन्त, ये बहुत ही सुंदर हैं। इस प्रकार से लेखक को रास्ते में एक लड़की की आवाज जो है वो गली में सुनाई देती है। शनै शनै स ध्वनि मम समीपे एव दृष्टि गोचर जाता, धीरे धीरे उन्हें यह ध्वनि अपने पास अर्थात घर के पास आती हुई सुनाई दी। कंबलात बहि मुखम आनीय, कंबल से मुंह बाहर निकालकर उन्होंने अर्थात कि लेखक ने गवाक्षेण अहम अपश्यम, अर्थात कि लेखक कहता है कि कंबल को मुख से हटाकर मैंने उस खिड़की से झांक कर देखा। काचित बालिका, कोई बालिका, मम ग्रांगणे, मेरे घर के आंगन में, पुष्प भाजनम बहंती, एक फूलों के टोकरे को उठाए हुए, स्थितम स्थिति खड़ी थी। साच मां दृष्टवा, उसने मुझे देखकर क्या कहा? प्रभो, हे प्रभु, हे मालिक, कमनीयानि पुष्पाणि सर्वाणि, सभी सुंदर पुष्प हैं, खरीद लीजिए। इति प्रार्थयता, इस प्रकार से प्रार्थना करने लगी। बालिके, लेखक ने कहा बालिके, अस्मिन, इस शीत समय, सर्दी के समय में, कथम तुम ग्राहक बहि शैत्यम सहते, क्यों घर से बाहर निकली हो और सर्दी से मर रही हो अर्थात कि सर्दी को सहन करती हो। इत्यम अपृच्छता, इस प्रकार से उस लेखक ने पूछा। सा का देखिए यहाँ पर जो है एक आता है स, एक आता है सा। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि स जो है वो पुल्लिंग के लिए आता है और ये सा जो है वो स्त्रीलिंग के लिए। तो देखिए सा सने सने स्वम, वह धीरे धीरे अपनी दुखमयी कथायाम आकथयता, उसने धीरे धीरे अपनी दुखमयी कहानी को कहा। क्या कहा? प्रभो, हे मालिक, वयम निर्धना, हे, इसने लेखक से कहा कि हे मालिक, मैं तो निर्धन हूं। अम पितराभ्याम मातृभ्याम च सह रत्याम पार्श्वे वसामि, मैं अपने माता पिता तथा भाइयों के साथ पास की ही गली में रहती हूँ। मम जीवन दातारो पितरो रोगाक्रांतो शय्यावलंबिनो च जातो, मेरे जीवन को देने वाले मेरे माता पिता बीमार हैं तथा वे बिस्तरों में पड़े हैं। ज्येष्ठ भ्रातु, बड़ा भाई, पंगु मुखस्य जाता, बड़ा भाई दिव्यांग अर्थात कि अपंग है और मुखस्य और गूंगा है। अनुजस्य बाल एव,
और छोटा भाई बहुत ही छोटा है। द्वयो भ्रातरौ, दोनों ही भाई, पितरौ सेवा कर्तारो समक्षम नस्त, दोनों भाई माता पिता की सेवा करने में सक्षम नहीं है। हा रात्रो वयम किमपि अभक्ष्याम, कल रात भी हमने कुछ भी नहीं खाया। प्रभाते भोजनाय न किमपि अस्ति गृहे, सुबह में भी हमारे घर में जो है प्रभाते भोजनाय न किमपि अस्ति गृहे, सुबह में भी हमारे घर में भोजन के लिए कुछ नहीं था। एतेषाम्, इसलिए पुष्पाणां विक्रयण, फूलों को बेचकर धन लप्स्यते, जो धन प्राप्त होगा, तेन, उससे, पितरो भ्रातरो मम च भोजनाय किंचित क्रेतुम इच्छामि, तो उन पैसों से, फूलों को बेचकर उन पैसों से मैं अपने माता पिता भाइयों और मेरे लिए कुछ खाने के लिए खरीद लूंगी। अतः दीना वयम कथम अपि सत्यम समाहते, तो बताइए गरीबों को किस प्रकार से ठंड लगती है, अर्थात कि गरीबों को ठंड नहीं लगती। आम चिंत्याम, लेखक ने सोचा, अहो, अरे, दरिद्रम किम न करियति, अरे गरीब क्या नहीं करता। यह बालिका कथम शैत्यम सहिष्यते, यह बालिका किस प्रकार से शीत ऋतु को सहन करती है। तस्या पितरौ भ्रातो वा कथम सहिष्यते, उसके भाई और माता पिता भी उस ठंड को कैसे सहन करते होंगे। पितरो ज्येष्ठे भ्रातृ चास्य भक्ति अनुजे च भ्रातृ अस्याम स्नेह प्रशंसार्थ, माता पिता और बड़े भाई के प्रति जो उसका प्रेम और भक्ति है, और छोटे भाई के प्रति जो प्रेम है, वह वाकई में प्रशंसनीय है। एवं विचिंत्य, यह सोचकर, आम कुसुमानी सर्वाणी गृहीत्वा, यह सोचकर मैंने सारे फूल खरीद लिए। 100 रूप्यकाणि कांचनी वस्त्राणि च अयच्छम, और मैंने उसे कुछ रुपए, 100 रुपए और वस्त्र भी दिए। सा विलोक्येन मम मुखं विलोकयन्ति, उनको देखकर, रुपए और कपड़ों को देखकर उसने मेरे चेहरे को देखा। अहम तामाश्वासेनम आवदत्, और मैंने उसको आश्वासन पूर्वक कहा, ग्रहण सर्वमेतत् गृहं च गच्छ, तुम ये सब ले लो और घर चली जाओ। पितरो भ्रातो आत्मनं च आहारेण संतोष्य, तुम और तुम्हारे माता पिता भाई वगैरह जो है कुछ भोजन करना। इमानि च वस्त्राणि तव कृते, ये कुछ वस्त्र तुम्हारे लिए हैं। तव पितरो भ्रातस्य कृते सन्ति, और कुछ वस्त्र जो है तुम्हारे माता पिता और भाइयों के लिए भी है। तेन तव पितरो भ्रातरो त्वं च शैत्यात् मुक्ता भविष्यथ, इस प्रकार से तुम शीत ऋतु से जो है वो मुक्त हो जाओगी। सा रूप्यकाणि वस्त्राणि च गृहीत्वा, वह लड़की रुपए और कपड़े ग्रहण करके कृतज्ञता पूर्णाभ्याम नेत्राभ्याम अवलोकितुम आगच्छत, उस लड़की ने 100 रुपए और वस्त्रों को ग्रहण किया और नेत्रों से धन्यवाद देते हुए वह वहां से चली गई। तो इस प्रकार से जो है ये आपकी कहानी आपने पढ़ी आज, कर्तव्य परायण बालिका। तो आज का होमवर्क यही है, स्वाध्याय करें, अर्थात कि रीड चैप्टर। आपको घर से जो है अपना ये पाठ पढ़ के आना है, कहानी याद करनी है। धन्यवाद।